गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एसबीटी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए। सिविल ब्रांच को हाइड्रोलिक्स में ये पढ़ना है और मैकेनिकल ब्रांच को फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी में पढ़ना है। जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे वर्क डन फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो वर्क डन फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं 2 मिनट। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने टरबाइन में देखा कि क्या हो रहा था। डैम से जो वाटर आ रहा था, इसके पास अपना हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी था। टरबाइन के रनर के ब्लेड पर जब ये हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी वाला वाटर स्ट्राइक करता था तो रनर पर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था। मतलब टरबाइन में हम लोग सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि टरबाइन में हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी को खर्च करके हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे थे। पंप में क्या हो रहा था, पंप में जो आपका अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो इम्पेलर या रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो पिस्टन, इसमें जब हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे तो जो फ्लूइड हो रहा था उसमें हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था। मतलब पंप में क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। पंप में क्या हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी को खर्च करके हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब इन दोनों बातों से ये तो क्लियर हो गया कि पंप का जो वर्किंग है वो टरबाइन के बिल्कुल विपरीत है। अगर टरबाइन प्लस है तो पंप माइनस है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो कौन से टरबाइन का उल्टा है। ठीक है, तो आप लोगों ने जरा सा पढ़ा होगा इनवर्ड फ्लो रेडियल रिएक्शन टरबाइन, है ना। उसमें क्या हो रहा था, देखिए ये आपका इनवर्ट फ्लो रेडियल रिएक्शन टरबाइन में क्या हो रहा था, ये सेंटर ऑफ द रनर था, पेन स्टोक से पानी आ रहा था, सेंटर ऑफ द रनर पर जा रहा था। फिर भाई ये अपना ब्लेड के कर्व नेचर के वजह से उस पर एक रिएक्टिव फोर्स लगाया, जिसके वजह से आपका ये रनर घूमने लगा, मैकेनिकल एनर्जी मिला, फिर ये टेल रेस में चला गया। ठीक है, ये इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन में ऐसा घटना घटा था। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, जब आपका इम्पेलर घूमता है तो यहाँ से पानी आता है ना, फिर ये ब्लेड से के थ्रू ट्रैवल करते हुए केसिंग से बाहर निकल जाता है। ज़्यादा डिटेल में देखना तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लेक्चर में जाइए और इनवर्ट फ्लो रेडियल रिएक्शन टरबाइन के लेक्चर में जाइए। अगर आप लोगों ने उसका लेक्चर देखा होगा तो बिल्कुल ये बात समझ में आ जाएगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं इसको डिस्कस करने का। बस जो बच्चे लेक्चर देखे होंगे बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए, मतलब हम इस बात से ये क्लियर हो गया कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो बिल्कुल इनवर्ट फ्लो रेडियल रिएक्शन टरबाइन के विपरीत काम कर रहा है। अगर इनवर्ट फ्लो रेडियल रिएक्शन टरबाइन में देखेंगे तो बाहर से पानी सेंटर पर आता है और फिर यहाँ से टेल रेस में चला जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या हो रहा है, यहाँ नीचे सम से पानी सेंटर पर आ रहा है और फिर ये रेडियली कर्व प्लेट के थ्रू ये बाहर से ऐसे केसिंग से निकल जाता है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप बिल्कुल किसका विपरीत काम कर रहा है, ये इनवर्ट फ्लो रेडियल रिएक्शन टरबाइन के विपरीत काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम लोग जो एक्सप्रेशन पढ़ेंगे वर्क डन पर सेकेंड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल क्या है, उल्टा है किसके, वर्क डन पर सेकेंड फॉर इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन के, और उल्टा है इसलिए यहां माइनस लगेगा। इसमें कन्वर्जन किसका हो रहा है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और इसमें हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। आ रहा है मेरा बात समझ में। इसमें क्या हो रहा है भाई, मेरा इम्पेलर जो सिस्टम है, जो फ्लूइड है उस पर वर्क कर रहा है और यहाँ पर जो फ्लूइड है वो सिस्टम को घुमा रहा है। फ्लूइड जो है वो टरबाइन के रनर को घुमा रहा है, यही ना काम हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, माइनस साइन लग गया। चलिए, अब वर्क डन पर सेकेंड फॉर इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन का फॉर्मूला क्या था बताइए हमको। आप लोग पढ़े होंगे, रो इंटू क्यू इंटू VW1U1 प्लस माइनस VW2 U2। प्लस लगता है जब बीटा एक्यूट होता है, माइनस लगता है जब बीटा ऑब्ट्यूज होता है। अब ये माइनस साइन इसलिए जनरल फॉर्मूला इसका बना रो इंटू क्यू इंटू VW2U2 प्लस माइनस VW1U1। लेकिन अभी ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, इसको वेलोसिटी ट्रायंगल पर हम अभी एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, ये पूरा आपका एक इम्पेलर था, करेक्ट स्टूडेंट्स, ये पूरा आपका इम्पेलर था। तो उसका एक सेक्शन हम लोग काटे और ये आपका कर्व प्लेट हो गया, इम्पेलर का जो बैकवर्ड कट वेंस हो गया। इसको बोलेंगे इनलेट पॉइंट, इसको बोलेंगे आउटलेट पॉइंट। फ्लूइड ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब देखिए इस पॉइंट पर ये जो लाइन है ये आपके इम्पेलर का टेंजेंशियल डायरेक्शन है, और इस पॉइंट पर ये जो लाइन है ये आपके इम्पेलर का टेंजेंशियल डायरेक्शन है। क्लियर है? चलिए ये आप इसको ओमेगा वेलोसिटी से आप बोलिएगा इसको हम लोग इम्पेलर को घुमा रहे हैं। करेक्ट है? चलिए अब देखिए ये पॉइंट को बोलेंगे सेंटर, ठीक है, और ये इनलेट पॉइंट है। तो इनलेट पॉइंट से सेंटर से जो लाइन मिल रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन। रेडियल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर ये पॉइंट है और ये सेंटर है तो इस लाइन को हम बोलेंगे ये टुवर्ड्स द सेंटर है, इसलिए इसको रेडियल डायरेक्शन ऑफ इनलेट बोलेंगे। ये पॉइंट आउटलेट पॉइंट है, पानी यहीं से बाहर निकलेगा, और ये सेंटर है तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन एट आउटलेट। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए आप लोग अगर बात कीजिएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, पानी सम से आता है सक्शन पाइप के थ्रू, और उसके बाद पाइप ये बिल्कुल सेंटर से परपेंडिकुलर रहता है ऐसा, मतलब पानी सम से आ रहा है और ये बिल्कुल पानी कैसे जा रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। टुवर्ड्स द सेंटर मतलब कौन सा डायरेक्शन भाई, कौन सा डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, रेडियल डायरेक्शन। इसलिए पानी को जो आप इन कीजिएगा वो रेडियल डायरेक्शन में इन कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? अब याद रखना है आप लोग को, ये पानी का अगर वेलोसिटी v है, पानी v वेलोसिटी से अगर जा रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये इस डायरेक्शन को बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ एंगल होता है अल्फा, तो इसका दो कंपोनेंट होता है, एक v cos अल्फा जिसको वर्ल्ड वेलोसिटी कहते हैं, और एक होता है v sin अल्फा जिसको वेलोसिटी ऑफ फ्लो कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आ रहा है मेरा बात समझ में? तो चूंकि यहाँ पर हमको पानी को रेडियल डायरेक्शन में भेजना था, पानी हमेशा रेडियल डायरेक्शन में ही आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए V1 को हम लोग इस डायरेक्शन में भेजे। अब ये बताइए V1 जो है इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। करेक्ट है स्टूडेंट्स? तो जब V1 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो V1 cos 90 क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहां पर इनलेट पर जो वर्ल्ड वेलोसिटी आता है वो 0 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए अब देखिए ये पानी v1 वेलोसिटी से आया इस डायरेक्शन में। अब ये भाई आपका रनर घूम रहा होगा, तो इधर कोई इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन भी तो होगा जिसको हम बोलेंगे u1। तो u1 को इधर रिप्रेजेंट किए, v1 को इधर रिप्रेजेंट किए, तो ये जो डायरेक्शन हुआ इस डायरेक्शन को कौन सा वेलोसिटी बोलिएगा, इस डायरेक्शन को बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एडिशन से आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे भैया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एडिशन से? मान लीजिए अगर ये Vx होता तो आप बोलते हैं ना इस ट्रायंगल में Vx प्लस u1 इज इक्वल टू v1, तो बताइए Vx क्या हो गया, v1 प्लस u1। और ये जो पॉइंट है, ये जो डायरेक्शन है, बिल्कुल इस कर्व का क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, कर्व प्लेट का टेंजेंशियल होगा। और आप लोग को हमेशा हम पढ़ा चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कर्व ऑफ द प्लेट। तो ये इसका इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया। दूसरी बात, अगर V1 इधर है, अगर V1 इधर है, ठीक है, तो हम बताइए V1 जो है, V1 का टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ एंगल क्या है, 90 डिग्री। करेक्ट है? तो V1 साइन 90 को हम VF कहेंगे ना, V1 साइन अल्फा को VF कहते हैं। अल्फा यहाँ क्या है हमारा 90 है, 90 साइन 90 क्या था 1, मतलब V1 ही मेरा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा। इसलिए V1 बराबर हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है? और रेडियल फ्लो टरबाइन में जाइए आप लोग, आपको बता चुके हैं हम, रेडियल फ्लो टरबाइन में फ्लो वेलोसिटी हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होता है, चाहे इनलेट की बात करेंगे चाहे आउटलेट की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? मतलब हम लोगों ने इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल से ये कंक्लूजन निकाल लिया कि हमारा जो वर्ल्ड वेलोसिटी एट इनलेट है ये क्या होने वाला है, 0। अब देखिए पानी आया ऐसे और फिर ऐसे निकलना चाहता है, तो हम चाहते हैं कि पानी का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द कर्व प्लेट निकले। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी को थोड़ा सा इस डायरेक्शन से निकालते हैं। आप इधर से भी निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा बीटा एक्यूट देना चाहते हैं। अगर इधर निकालिएगा तो बीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो हम मानेंगे कि बीटा हमारा अभी एक्यूट है। तो पानी अगर इधर निकलेगा और इस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, ये आपके प्लेट का टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो V2 इधर है और U2 कौन सा वेलोसिटी, तो बोलेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ रनर एट आउटलेट। ये आपका रनर है ना, इम्पेलर है ना, बोलिए। तो इम्पेलर के आउटलेट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में
कौन सा वेलोसिटी होता है? तो इंपेलर का टेंजेंशियल वेलोसिटी एट आउटलेट होता है, उसको बोलेंगे u2। तो इधर चला गया v2, इधर चला गया u2, तो ये जो वेलोसिटी आएगा ये क्या होना चाहिए? v2 और u2 का कौन सा वेलोसिटी होना चाहिए? रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए। ट्रायंगल लॉ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब ये अगर v2 है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वेलोसिटी ऑफ फ्लो y वाला और x वाला क्या होगा? वर्ल्ड वेलोसिटी। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, है ना। थोड़ा टरबाइन के लेक्चर में जाइएगा, वहाँ आप लोग इसको और बढ़िया से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी तो जहाँ तक हो सकता है कन्फ्यूजन आपका हम दूर किए होंगे, इस बात को फिर से हम लोग एक बार बता देते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले याद रखना ये सेंटर है और ये इनलेट पॉइंट है। तो इनलेट पॉइंट और सेंटर से ये जो लाइन जा रहा है इसको बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन, और ये पॉइंट पर जो टेंजेंट बना है आप इस इम्पेलर का, इसको बोलेंगे टेंजेंशियल टू द इम्पेलर। ये आउटलेट पॉइंट है, इसको सेंटर से मिला है तो इसको बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन। करेक्ट है स्टूडेंट्स? चलिए अब ये पॉइंट पर जो आप ये टेंजेंशियल डायरेक्शन बना है इसको बोलेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन एट आउटलेट ऑफ द इम्पेलर। क्लियर है? चलिए अब पानी को इस पर जो भेजेंगे हम, तो किधर से भेजे? ऐसे भेजे, ऐसे भेजे, ऐसे भेजे, कैसे भेजे? तो आपको बता चुके हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में सक्शन पाइप से जो पानी आता है वो टुवार्ड द सेंटर आता है। टुवार्ड द सेंटर मतलब क्या होता है? रेडियल डायरेक्शन। इसलिए पानी जो आप भेजिएगा ना, पानी जो आप भेजिएगा वो इस डायरेक्शन में भेजिएगा, v1 के डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि सॉरी ये रेडियल डायरेक्शन में आपका पानी v1 वेलोसिटी से जाएगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? अब हमको ये बताइए v1 जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो v1 टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं अल्फा। क्लियर है? तो v1 का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है v1 cos अल्फा, उसको बोलते हैं वर्ल्ड वेलोसिटी। क्लियर है? तो हमको ये बताइए कि इस v1 का टेंजेंशियल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 0। मतलब v1 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब वर्ल्ड वेलोसिटी एट इनलेट ऑफ द इम्पेलर इज 0। ठीक है, चलिए अब ये आपका भाई रनर है, ये आपका सॉरी इम्पेलर है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका इम्पेलर है, करेक्ट है ना। तो इम्पेलर का ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, तो इम्पेलर के इनलेट पर इम्पेलर का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी उसको क्या बोलेंगे? u1। तो ये जो वेलोसिटी है ये ट्राइंगल में किस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था? ये जो वेलोसिटी होगा ये इन दोनों का रिलेटिव हो जाएगा, और ये रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा ये कर्व प्लेट के बिल्कुल कौन से डायरेक्शन में आएगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा। आ रहा मेरा बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पानी ऐसे आया और ऐसे जाएगा। हम चाहते हैं कि पानी को इस तरह से निकालें कि पानी का वेलोसिटी और ये इम्पेलर का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा इम्पेलर का, तो पानी का वेलोसिटी और इम्पेलर का टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा इन दोनों का जो रिलेटिव हो वो इस डायरेक्शन में जाए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाए। तो ये तभी संभव है जब आप पानी को क्या कीजिएगा? बीटा एंगल पर डिस्चार्ज कीजिएगा, ताकि पानी जब बीटा एंगल पर निकले तो पानी का वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो रिलेटिव हो वो किधर हो जाए? वो टेंजेंशियल हो जाए। क्लियर हो गया? इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप अगर टरबाइन के लेक्चर में जाइएगा तब आपको ये बहुत आसान लगेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए v2 का दो कंपोनेंट है, ये जो v2 है इसका दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्ल्ड वेलोसिटी को बताता है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लो को बताता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है एट आउटलेट, इसका भी डायरेक्शन देखिए रेडियल है। मतलब ये बिल्कुल इनवर्ड फ्लो रेडियल रिएक्शन टरबाइन का उल्टा है। वहां भी जाइए और देखिए इनवर्ड फ्लो रेडियल रिएक्शन टरबाइन में वेलोसिटी ऑफ फ्लो रेडियल डायरेक्शन में होता था। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए, मतलब हम ये बात को समझे कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप में, हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके अंदर में अल्फा चूंकि 90 डिग्री होता है, इसका मतलब यह है कि VW1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वर्क डन पर सेकेंड का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा रो इंटू क्यू VW2 इंटू U2। चलिए अब इनवर्ट फ्लो में याद कीजिए एक बड़ा स्पेशल टरबाइन था फ्रांसिस टरबाइन में याद कीजिएगा।
जो बीटा होता था वो 90 डिग्री होता था, और सेंट्रीफ्यूगल पंप में याद कीजिए, याद रखिएगा, जो अल्फा होता है वो 90 डिग्री होता है। क्लियर है? वहां पर याद कीजिए जो V2 आप निकालते थे, जो डिस्चार्ज निकालते थे, जो डिस्चार्ज हम लोग करते थे किसमें, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन में जो डिस्चार्ज करते थे, डिस्चार्ज एट आउटलेट मस्ट बी रेडियल, और डिस्चार्ज एट आउटलेट को रेडियल करने के लिए आपको बीटा 90 डिग्री करना पड़ा था। और यहां पर आप क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को जो इंटर कर रहे हैं कहां पर भाई, इनलेट पर, वो रेडियल है। इसके लिए अल्फा क्या करना पड़ रहा है, 90 डिग्री करना पड़ रहा है। मतलब इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन में भी जो फ्रांसिस टरबाइन है और सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये आपस में क्या है, उल्टा है। सेंट्रीफ्यूगल पंप बिल्कुल इनवर्ड फ्लो रेडियल रिएक्शन टरबाइन का उल्टा है, लेकिन इनवर्ड फ्लो में भी किसका उल्टा अगर ये पूछ दे तो आप बोलिएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द जस्ट रिवर्स ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, है ना। आप कह सकते हैं, आप यहां पर कह सकते हैं सीपी सेंट्रीफ्यूगल पंप इज जस्ट रिवर्स ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछ सकता है, ठीक है। अब ये बताइए क्यों, क्योंकि यहां अल्फा 90 होता है और वहां बीटा 90 होता था, यहाँ VW10 होता है, वहाँ VW20 होता था। यहाँ फ्लो एट इनलेट मस्ट बी रेडियल, वहाँ फ्लो एट आउटलेट मस्ट बी रेडियल। आ रहा है मेरा बात समझ में स्टूडेंट्स? तो हम लोगों ने देखा कि एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय ए सेंट्रीफ्यूगल पंप का फार्मूला होता है वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू रो क्यू VW2 इंटू U2। थोड़ा सा वेलोसिटी ट्रायंगल आपको समझा है, न्यूमेरिकल बनाने में मदद होगा। आप लोग न्यूमेरिकल ट्राई कीजिएगा, दिक्कत होगा व्हाट्सअप पर हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ वेरी गुड डे।